अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सीपीसी में टॉपिक है इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। रिलेवेंट प्रोविजन है सेक्शन 151 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। क्रॉस रेफरेंस है सेक्शन 561 ए सीआरपीसी 1898, सेक्शन 16 of the General Clauses Act, Article 183 and 191 of Constitution of Pakistan. Section 151 of the Code deals with the inherent power of the court. तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट क्या होता है, इसकी मीनिंग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ इनहेरेंट पावर क्या है और इस पर जो लिमिटेशंस है वो पढ़ेंगे। तो मजीद लेक्चर सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर जो है इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट है। इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट, ये जो पावर्स है ये कोर्ट को ग्रांट नहीं किए गए हैं, ये नेचुरल पावर ऑफ कोर्ट है, यानी कि कोर्ट के नेचुरल पावर्स है। किसी ने कोर्ट को ये पावर नहीं दिए हैं। जब सिविल कोर्ट बने हैं तब से ये पावर जो है कोर्ट के पास है। अब सीपीसी ने जो है वो कोर्ट को ये पावर्स नहीं दिए, बल्कि इसको रिकॉग्नाइज किया कि सिविल कोर्ट के पास ये पावर है। तो क्या है कि ये वो पावर्स है जो कोर्ट को ग्रांट नहीं किए गए हैं, बल्कि ये जो है नेचुरल पावर्स ऑफ कोर्ट है जो कि कोर्ट एक्सरसाइज करती है। मीनिंग पढ़ते हैं इनहेरेंट पावर का क्या मतलब है। इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट आर दोज पावर्स विच मे बी अप्लाइड बाय द कोर्ट to perform full and complete justice between the parties before it. It is the duty of the court to serve justice in every case whether given in the court or not. This power is said to be the inherent power. अब ये जो पावर्स है ये वो पावर्स है जो कि कोर्ट जो है अप्लाई करता है टू परफॉर्म फुल एंड कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज, और ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो जस्टिस प्रोवाइड करे हर केस में, वेदर गिवन इन द कोड और नोट, यानी कि वो जो केस है जिसमें कोर्ट जो है जस्टिस को प्रोवाइड करता है वो जो है कोड में दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो इनहेरेंट पावर यहाँ पर कोर्ट यूज करता है। ये क्या है? दिस पावर इज सेड टू बी द इनहेरेंट पावर। अब एक और चीज है यहाँ पर आप देखें, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। नथिंग इन दिस कोर्ट shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court. इसका ये मतलब है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कोर्ट में जो कि लिमिट करें और इफेक्ट करें इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स, कि वो ऐसे ऑर्डर्स बनाए, उसको लिमिट या इफेक्ट करे जो कि नेसेसरी है, ज़रूरी है फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए, और टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट का जो कोर्ट जो है वो पावर मिसयूज ऑफ पावर्स ना करे, उसको प्रिवेंट करे। तो कोई भी चीज़ ऐसा कोर्ट में नहीं दिया गया है कि जो कि लिमिट करे या अफेक्ट करे पावर ऑफ द कोर्ट, कि वो कोई ऐसे ऑर्डर्स बनाए, इशू करे जो कि ज़रूरी है फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट जो है वो कब जो है ये पावर एक्सरसाइज करती है। अब जो इनहेरेंट पावर है वो कोर्ट जो है बहुत सारे मामलात में जो है इस्तेमाल करती है। अब कितनी सारी चीज़ें हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें जो है ये लिखना शुरू कर दे कि इस मामले में जो है कोर्ट को ऐसा करना चाहिए, इस मामले में कोर्ट को वैसा करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो, तो यहाँ पर तो बहुत सारे मामले हैं और उसकी तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट बनेगी। ये एग्जॉस्टिव नहीं है ये चीज़ है कि कोर्ट ने जो है यहाँ पर जो है इंजंक्शन इशू करना है, यहाँ पर जो है इस मामले में इंजंक्शन इशू करना है और यहाँ पर कोर्ट ने ऐसा करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये है नहीं कोड में। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करती है कि वो इनहेरेंट पावर को यूज करती है। अब जैसे कि एक पार्टी है प्लेंटिफ, वो कोर्ट जाती है इंजंक्शन, ताकि कोर्ट जो है वो इंजंक्शन इशू करे क्योंकि डिफेंडेंट उसकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। अब इंजंक्शन इस मामले में जो है कोर्ट को इशू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अब ये बात तो कोर्ट में लिखी नहीं गई है, लेकिन कोर्ट अब इंतज़ार करेगी क्या कि अब ऐसा कोई प्रोविजंस जो है वो होगा या फिर जो है कोई कानून पास होगा जहां पर ये लिखा होगा कि इस मामले में जो है कोर्ट इंजंक्शन इशू कर सकते। तब तक तो जो है या तो ऐसा प्रोविजन पास हो, ऐसा कोई कानून पास होगा या नहीं होगा, तब तक तो जो डिफेंडेंट है वो तो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी को जो भी करना होगा कर लेगा। तो ये इस केस में क्या है कि कोर्ट इंतज़ार नहीं करेगी। अगर कोर्ट को ये सही लगे कि यहाँ पर इंजंक्शन इशू करना चाहिए तो कोर्ट जो है इंजंक्शन ग्रांट करेगी।
तो क्या है, द कोर्ट इज अलाउड टू एक्सरसाइज दीज इनहेरेंट पावर्स इन केसेस लाइक टू रीचेक इट्स ऑन ऑर्डर and correct its error, to pass injunction in case not included by order 39 and annex party order against the party। अब इसमें क्या है कि जो इनहेरेंट पावर्स है वो के कोर्ट जो है वो बहुत सारे केसेस में यूज़ कर सकती है। किस तरह के केसेस, कि वो रीचेक करे इट्स ऑन ऑर्डर, अपने ऑर्डर को वो रीचेक करे, करेक्ट करे, कोई एरर अगर कोर्ट ने कमिट किया है उसको जो है करेक्ट करे, और इंजंक्शन पास करे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो प्लेंटिफ है जो आगे इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए कोर्ट जाता है कि ताकि कोर्ट जो है वो इंजंक्शन इशू करे। तो बहुत सारे ऐसे मामलात और भी हैं जहां पर ये लिखा तो नहीं हुआ कि इस मामले में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करती कोर्ट जो है वो अपना इनहेरेंट पावर जो है वो यूज़ करती है। इसके बाद है अ जज कैन री हियर एन ऑर्डर बिफोर पासिंग अ फाइनल ऑर्डर। जज जो है वो री हियर कर सकता है किसी भी ऑर्डर को बिफोर दी पासिंग अ फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर के पास होने से पहले किसी भी ऑर्डर को वो सुन सकती है, वो री हियर कर सकती है। केस डिसाइडेड एक्स पार्टी ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट के मिस्टेक हुआ है तो वो री हियर कर सकती है डिसाइडेड एक्स पार्टी, अ केस डिसाइडेड एक्स पार्टी। तो बहुत सारे ऐसे मामले थे जहां पर कोर्ट क्या कर सकती है, इनहेरेंट पावर अपना यूज कर सकती है। ऑब्जेक्ट, अब पर्पस क्या है, मकसद क्या है, जो इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट है, जो कोर्ट के पास ये नेचुरल जो पावर्स है, इसका क्या मकसद है। पहले है टू सिक्योर एंड्स ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पर हम लोगों ने मीनिंग में ये पढ़ा था, inherent powers are those powers which may be applied by the court to perform full and complete justice between the parties before it. It is the duty of the court to serve justice in every case। तो कोर्ट की जो है ये ड्यूटी है कि वो जस्टिस सर्व करे, प्रोवाइड करे पार्टी को हर केस में, जहां तक वो कर सकता है तो वो इंसाफ करे। तो क्या है इसका मकसद, टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। दूसरा है अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। अब्यूज ऑफ द पावर्स क्या मतलब है, अ मिसयूज ऑफ पावर्स एंड प्रोसीजर नॉट वेस्टेड इन द कोर्ट। कोर्ट एक्सरसाइजेज इनहेरेंट पावर्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट्स। अब एक पार्टी है वो रिलीफ मांग रही है कोर्ट से, तो कोर्ट का कोई भी एक्ट ऐसा ना हो कि वो जो है प्रेजुडिस हो टू एनीवन। तो कोर्ट का कोई भी एक्ट ऐसा ना हो, या कोर्ट जो है अपने जो पावर का जो है वो कोई गलत इस्तेमाल ना करे। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ है कि कोर्ट जो है वो अपना इनहेरेंट पावर जो है वो यूज़ कर सकती है टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द पावर्स ऑफ द कोर्ट। लिमिटेशंस है, इस पर कुछ लिमिटेशंस भी है। पहला है कोर्ट कैन नॉट इंटरटेन एन अपील अगेंस्ट नन अपीलेबल ऑर्डर। अब एक ऑर्डर है जो कि नन अपीलेबल है तो कोर्ट उसको इंटरटेन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर कोर्ट जो है ये पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती कि ये जो अपील है और ये नन अपीलेबल ऑर्डर है, तो कोर्ट यहाँ पर इनहेरेंट पावर तो यूज़ नहीं कर सकती कि उसने ये जो ऑर्डर है इसको इंटरटेन करना है। तो ये है ही नन अपीलेबल ऑर्डर, तो यहाँ पर जो है ये पावर एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। दूसरा है अल्टर इट्स जजमेंट्स और डिक्रीज एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 114 और 152। अब जो कोर्ट है वो किसी भी जजमेंट और डिक्री को जो है वो अल्टर नहीं कर सकती, यानी वो अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाँ, अगर वो प्रोविजंस दिए गए हैं तो उसके मुताबिक जो है वो चलेगी, यानी यहाँ पर जो जजमेंट और डिक्री है वो उसको अल्टर नहीं कर सकती। हाँ, वो अगर 114 या जो प्रोविजंस में दिए गए हैं उसके मुताबिक चलेगी। फिर है इनहेरेंट पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड एज टू कन्फ्लिक्ट विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। इनहेरेंट पावर जो है वो एक्सरसाइज नहीं हो सकता अगर वो कन्फ्लिक्ट में है, किसके साथ, विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। अब जैसे कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोर्ट इस सूरत में केस को इंटरटेन नहीं कर सकता है, तो वो यहाँ पर इंटरटेन इस केस को नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर सीपीसी ने मना किया है तो वहाँ कोर्ट ये पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती। जहाँ पर कोर्ट ने मना किया है वहाँ पर ये इनहेरेंट पावर यूज नहीं किया जा सकता।
तो क्या मतलब है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट? वो पावर जो कोर्ट को जो है ग्रांट नहीं किए गए, सीपीसी ने नहीं दिए कोर्ट को, ये पावर जब से कोर्ट बने हैं तब से कोर्ट के पास है, ये नेचुरल पावर है और कोर्ट बहुत सारे केसेस में ये पावर एक्सरसाइज करती है जो कि कोड में नहीं दिए गए, वहाँ पर कोर्ट ये पावर्स अपना इस्तेमाल कर सकती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं मज़ीद ऐसे लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।